जो वो पतिव्रता नारी थी, पातिव्रत धर्म का प्रभाव जानती हो। माता अनसुईया तीर्थों ने जाती, हमने नहीं कहूं पढ़ो लिखो सुनो कि वे कोनो माला करती कि कोनो पाठ करती कि मंदिर जाती, पर पति के चरणों में उनकी अगाध श्रद्धा थी। और उसका ये प्रभाव हुआ कि त्रिदेव जब आए, उनने कोनो वेद मंत्र नहीं पढ़े, हाथ में जल लिया और कहा कि अगर मैं अपने पति के चरणों में अपनी श्रद्धा रखती हूं तो ये त्रिदेव बालक बन जाएं। 1.5 फुट के बाल बच्चे बन गए, थी नहीं देवता। जो क्या है, जो पातिव्रत धर्म को प्रभाव आए। सत्यवान सावित्री यमराज के दरवाजे खुलवा करके और अपने पति के प्राण वापस ले आई। ये क्या था? ये सिर्फ पातिव्रत धर्म की ताकत थी। इसलिए माताओं को देखो, एक बात और सुन लो, जब तक औलाद के लाने मां बाप जिंदा हैं वो कौन तीरथ नहीं कहूं, और जब तक पत्नी के लाने पति है वो खो भी कौन तीरथ नहीं। जे बच्चा ने एक बार अपने मां बाप के चरण धोके चरणामृत ले लिया, उन्हें सारी दुनिया के तीर्थों को जल पी लो कहा। और जोन पत्नी ने अपने पति के चरण धोके चरणामृत ले लो, वो के भी सब तीर्थ हो गए। कहा लगे मनो भी तो पांव नहीं पा रहे है क्या करे, तुम्हारे उठा दे हाथ, तुम्हारे घर पारा तुम्हें रोज तो उठा दे एक जने हाथ। अरे वाह यार, चलो तुम दमदार कहा है, एक जनो तो न करो रे। अच्छा तुम्हारे उठाओ हाथ, पांव पर हो घरे घर बारी के। जय हो बेन, तुम्हें धन्यवाद, तुम्हारे बहु दद्दा को धन्यवाद। अकेले बाबा जी हरे न करे प्राण तजे घर वाले के पांव ने पारे। हाँ, बाबा ने कर पाए कोनो बिना पांव पारे। ऐसे दौरा थे आदमी हमोरों को तो ऐसे इतने गोड़ों में खजानों ने धरो हुए कि हमारे गोड़े छीले उस बेमान उतरे या नहीं। ऐसा ही तो तुम्हारे बैठे बहुत अद्दा के पांव पर हमें अब भाई उतरन दे, सो चढ़ चढ़ बैठो गेट के, कुछ ने डारा तुम बहुत अद्दा के पांव ने पर हैं, अब बाबों के मनो प्रांत है। मां बाप के पैर छुआ करो, फिर कहीं पैर छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और तुमने सुन ले एक बात, माताओं को सिर्फ पति को छू के प्रणाम करना चाहिए। वो ध्यान से सुन लीजिए, हमारी बात है। माताएं सिर्फ अपने पति को छू के प्रणाम पांव पर सकत, को अधिकार नहीं है तुम्हारे को पांव पर भी। जे के तुम्हें पांव पन्ने जमीन में 3 हाथ दूर माथो टिका दे, तुम्हें वो ही फल मिले है जो प्रणाम करवे को फल है। कब उनको छी के पांव ने पर करे, वो को बनो रे पति के अलावा दूर से जमीन में सिर रख ले, उतना ही आशीर्वाद मिले है। सो घर वाले के पांव नहीं पन्ने, बाबों के प्राण तजे। बड़ी दिक्कतें हरी बच्चा का खाए कौन से। भगवान बोले आगे बताओ क्या कहना चाहती हो। गोपी बोली सुनो कन्हैया, एक दिन उसका पति चला गया परदेश, वो पतिव्रता नारी को। अब क्या करे, उन्हें पति की फोटो धल ली, पति की फोटो को टीका लगावे, आरती उतारे, वो फोटो को भोग लगावे। भगवान बोले जाओ और अच्छी बात है, पति नहीं है और पति की गैर मौजूदगी में अगर वो पति की तस्वीर की पूजा कर रही तो और अच्छी बात है। गोपी बोली कन्हैया अब बात तो अब है जो हम जो पूछो चाह रहे। बोले का कन्हैया, एक दिन बा अपने पति
की फोटो को भोग लगा रही थी और दरवाजे पे को पति आगो के बाद लगे थे, उन्हें सांकर बजा दी। अब बताओ कन्हैया बा गोपी फोटो को भोग लगाए कि जाके के बार खोल दीवे। हम जो प्रश्न है तुमसे। भगवान बोले जो कछु प्रश्न आए, जब असली पति आ गओ है अब जाके के बार खोल दो चाहिए। अब फोटो को भोग का लगाने। गोपियां बोली तो जो ही हमने करो। बोले का? बोले घरे जितने हते वे सब फोटो आए नकली पति। जब असली आत्मा को पति परमात्मा आ गओ है तो हमने अपने दरवाजे के किवाड़ खोल दे श्याम सुंदर तुम्हारे लाने, इसलिए आप ही मेरे सर्वस्व हो। और गोपी बोली कि कन्हैया हमें आज भी याद है जब पंडित जी ने हमारी शादी पड़ी थी, आज भी जो महाराज जी हमें ब्याह पढ़त हुई थे बैठे हुए हैं, आज भी संकल्प में जब बात कही जात है, का कही जात है, जब संकल्प बोलो जात है तो आज भी पंडित जी कहते हैं कि विष्णु स्वरूपाय पराय। तुम्हारे सामने जो दूल्हा बैठा है ये साक्षात विष्णु है। अलक्ष्मी स्वरूपिणी कन्यका, और जो बिटिया है जो साक्षात लक्ष्मी है। तो कन्हैया हमें तो पंडित जी की वही बात याद है, पंडित जी कह रहे थे विष्णु स्वरूप आए बराए। अब विष्णु आ नहीं पाए, सुन को स्वरूप आ गओ है। जब भी आ जाए सो को छोड़ दियो। सो हम फोटो छोड़ आए और असली के पास आ गए, क्योंकि आत्मा का असली पति तो परमात्मा है। जही बात मीरा ने राणा से कही थी। जब राणा ने मीरा से कहा मीरा जब देखो जब तू गाती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो हम कुआं जैसे सात भाव ने पड़ी। मीरा का जवाब सुनना। मीरा ने कहा राणा तुम इस शरीर के पति हो, ये शरीर तुम्हारा है, पर मेरी आत्मा का पति तो मेरा गोविंद है, मेरा गोपाल है, और उसको तुम कभी अलग कर नहीं सकते हो। मेरी आत्मा का पति परमात्मा है। कथा कहां चल रही है? रोहिणी जी सुना रही जी सब कथाएं। कौन को? भगवान की पत्नियों को। भगवान अदृश्य हो गए सभा में, और जो राधा जी ने विलाप किया और जो विलाप की कथा रोहिणी जी ने सुनाई, भगवान उठे सिंहासन से। बलराम जी बोले क्या बात है? बोले दाऊ कहीं ना कहीं कथा हो रही है, अब हमको की ने मान। और भगवान ने दौड़ लगा दी, पीछे पीछे बलराम जी दौड़ गए। भगवान गए और रथ पे बैठ गए। रथ आज अपने आप महलों की तरफ दौड़ा। बलराम जी भी बैठ गए रथ में। भगवान महल के ते पहुंचे। बोले दाऊ अपने ही घरे कथा बैठी और अपने ही को पता नहीं है। जैसे ही महल के दरवाजे में प्रवेश करने लगे, चौकीदार बनो को खड़ो तो सुभद्रा, दोनों हाथ खोल दिए। नहीं भैया आज तुम भीतर नहीं जा सकत, मां का आदेश है, भाभियों का आदेश है। भगवान बोले बहन बिल्कुल भीतर ने जान दी, कोई जरूरी नहीं है, पर भीतर जो कथा हो रही है अकेली बा हमें सुन लेन दे कान लगा के, हमें भीतर जाने की कोई जरूरी नहीं है। भगवान बोले तो सुभद्रा जी बोली कि हाँ सुन सकत हो, पर हो क्या रहा है ये तो बताओ। सुभद्रा जी बोली भैया आज बड़ी मां, एक भाव देखना है आप। भगवान रोहिणी जी से क्या कहते? बड़ी मां। देवकी से क्या कहते? छोटी मां। देवकी को आए भगवान की छोटी मां, और रोहिणी को आए भगवान की बड़ी मां। पर जब यशोदा का नंबर आता था तो भगवान कहते थे मेरी मां। यशोदा से क्या कहते थे? मेरी मां। क्योंकि जित देखो संसार की हर मां
अपने बेटे से प्रेम करती है, पर जितना लाड़ माता यशोदा ने अपने कन्हैया से लड़ाया है, शायद किसी माँ ने अपने बेटे को इतना लाड़ लड़ाया। इतना लाड़ लड़ाया कि आज भी दुनिया में ऐसी कोई मां नहीं होगी जिसने जीवन में एक बार अपने पुत्र को कन्हैया ने कह दी हुए। हर मां कभी ना कभी अपने बेटे को कन्हैया बोल देती है। यशोदा जी इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि जब भगवान को स्नान कराती थी, और अगर स्नान कराते कराते भगवान का एक बाल टूट जाता था, तो यशोदा जी कन्हैया को उतना ही छोड़ देती। स्नान घर में, नहानी में, वो तुरंत गांव के जितने मंदिर हते चौतरा, हर मंदिर पे पांव पर भी जाती कि हे भगवान, आज ना जाने क्या गलती हो गई, आज हमारे कन्हैया के सिर को बाल टूट गए है, ए भगवान हमारे कन्हैया की रक्षा करियो। भोजन कैसे कराती थी पता है? पहले हाथ में चावल रखती थी और अंगरिया से मथील देती चावल कि ककड़ा तो नहीं है, फिर उसमें दाल डालती, फिर मथीलती, फिर उसमें शक्कर मथीलती, फिर घी, फिर मथीलती, फिर वो कोरा बना के कन्हैया को खुआती। जब गांव की गोपियां भगवान की शिकायत करने आती तो यशोदा जी उनके सामने अपनी झोली फैला देती थी। क्या कहती थी कि माखन की मटकी ले यशोदा आज द्वार बैठी, के दूनो दूनो ले ओ याने जाको जितनो खायो। एरी अगर तुम्हारा नुकसान कर दो हो हमारे लल्ला ने, अगर आधा किलो दही तुम्हारा खराब कर दो, गिरा दो, बगरा दो, तो हमसे 2 किलो ले जा। के दूनो दूनो ले याने जाको जितनो खायो है, पर गारी मत दे ओरी जो गरीबी नी को जायो। एरिया को कछु आप शब्द ने बोली गो तुमोरे एक प्रति मन में कोनो क्रोध ने राखियो। इतना स्नेह, इतनो स्नेह, और इसी स्नेह की पराकाष्ठा देखो तो जब भगवान ने द्वारका में यज्ञ किया, यशोदा बिल्कुल बूढ़ी हो गई, आंखों से दिखात नहीं अब मैया को, लठिया के सहारे चलत है, सुनाई कम देने लगो है। भगवान ने द्वारका में यज्ञ किया और उस यज्ञ में सबको बुलाया। एक चिट्ठी पहुंचाई भगवान ने वृंदावन, बस चिट्ठी नंद बाबा को मिल गई। नंद बाबा भी बूढ़े हो गए। चिट्ठी लेकर शाम का वक्त था, यशोदा के पास गए, बोले यशोदा, यशोदा, हाँ बाबा, आज मैं तेरे लिए ऐसी खुशखबरी लाया हूं, सुनकर के तेरी आत्मा गदगद हो जाएगी। यशोदा ने कहा बाबा, क्या कोई कन्हैया की खबर आई है? नंद बाबा ने कहा बाबरी, तेरे जीवन में कृष्ण के अलावा दूसरी कोई खुशखबरी नहीं है। यशोदा ने कहा बाबा, कृष्ण ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरा दुख भी कृष्ण है, मेरी खुशी भी कृष्ण है, मेरी संपत्ति भी कृष्ण है, कृष्ण के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
यशोदा, तेरे लल्ला की चिट्ठी आई है, यज्ञ कर रहा है और तुझे बुलाया है। यशोदा ने कहा तो चलो। नंद बाबा ने कहा बाबरी अभी शाम है, हम सुबह होते ही निकलेंगे। अब तो यशोदा को ऐसा लग रहा है कि ये सुबह कब आ जाए। नंद बाबा ने ग्वालों से कहा कि सकट गाड़ी बैल तैयार करो, सुबह हम द्वारका को चलेंगे। यशोदा जी ने, बूढ़ी तो हो ही गई थी, एक थाली में थोड़ा सा आटा निकाला। नंद बाबा ने कहा क्या कर रही हो? बाबा, अपने कन्हैया को 2 रोटी बना लूं, क्योंकि मैं जाऊंगी तो वो सबसे पहले मुझसे पूछेगा कि मैया मेरे लिए कुछ खाने को लाई है। नंद बाबा ने कहा यशोदा तू बाबरी है, पागल है। अब वो तेरा कनुआ छोटा सा नहीं है, अब वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र लाल जी महाराज बन गया है, अब उसे तेरी इस रोटी की भूख नहीं है। यशोदा ने कहा बाबा, वो कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना बड़ा राजा क्यों ना बन जाए, पर मेरे लिए तो आज भी मेरा कनुआ है, आज भी मेरा लल्ला है, और देखना वो मुझसे रोटी मांगेगा। नंद बाबा ने कहा तू मानेगी तो है नहीं, जा बना ले। यशोदा जी गई, चूल्हा जलाया, एक रोटी बनाई, तवे पर सेंकी, चूल्हे में डाल दी। जल्दी जल्दी में पकड़नी थी रोटी, पर धधकता हुआ अंगारा पकड़ लिया, पूरा हाथ जल गया। पर आज शरीर की पीड़ा भी कृष्ण मिलन की आस में फीकी पड़ गई। आज यशोदा को हाथ भी जलने का दुख नहीं हुआ, क्योंकि मिलना तो परम धन श्री कृष्ण से है। पूरा हाथ जल गया, रोटी जल गई। उस जली हुई रोटी में मक्खन लगाया और अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया। सुबह सुबह गाड़ी में बैठ गई, द्वारका पहुंच गई। कल से यज्ञ होना है, भगवान मीटिंग ले रहे हैं, सबको काम सौंपना है। कौन भोजन देखेगा, कौन संतों की सेवा देखेगा, कौन अतिथि सेवा देखेगा, तो मीटिंग हो रही है। भगवान बैठे हैं, सब बैठे हैं। यशोदा जी उतर गई, मेला लग गया है। लाठी लेकर के दुकान दुकान जा रही हैं और पूछ रही हैं किसी ने मेरे कनुआ को देखा है? अब यहां तो भगवान का कनुआ नाम कोई जानता ही नहीं, तो सबने सोचा ये बूढ़ी माँ यज्ञ देखने आई होगी, इसका कोई नाती होगा कनुआ नाम का, तो वो गुम गया होगा, तो उसे पूछ रही है। दुकानदार कहे मैया आगे देख ले, मैया आगे देख ले, मैया आगे देख ले। अब पंडाल के पीछे यशोदा आई और जो कानों में शब्द पड़े भगवान के कि किसी ने मेरे कनुआ को देखा है, भगवान की आंखों में आंसू की धार लग गई। भगवान उठ के खड़े हो गए, बोले हे महात्माओं, हे ब्राह्मण देवताओं, यज्ञ तो कल से होना है, पर मुझे यज्ञ का फल मिल गया। मेरा देवता मेरे यज्ञ में आ गया है, मेरा परमात्मा आ गया है। क्योंकि कनुआ शब्द मेरी मां मुझे बुलाती थी, और लगता है वो यज्ञ में आ गई है। और भगवान दौड़े जाके यशोदा के सामने खड़े हो गए। मां आ गई। यशोदा ने अपने कन्हैया के चेहरे पे हाथ रखा। कन्हैया तू कितना दुबला हो गया रे, क्या रोटी नहीं खाता? भगवान ने कहा मां चलो पहले बैठ जाओ, फिर बात करते हैं। और भगवान अपनी सिंहासन पे बगल में यशोदा को बिठाए हैं। और भगवान का पहला शब्द मुंह से क्या निकला? मां मेरे लिए कुछ खाने को नहीं लाई?
नंद बाबा सामने खड़े थे, आंखों में आंसू की धार लग गई। धन्य है यशोदा तेरा भाव, और धन्य है कन्हैया तेरे लिए इतना सब पाने के बाद भी तू मां के हाथ की रोटी खाना नहीं भूला। यशोदा ने कहा कन्हैया ऐसे कैसे हो सकता है कि मां तुझसे मिलने आए और कुछ खाने को न लाए। और जब यशोदा ने साड़ी के पल्लू की गांठ खोलने को हाथ उठाया, पूरा हाथ जला हुआ है। भगवान समझ गए, अपने मां के हाथ को चूमने लगे। मां, ये हाथ रात में जल गया। नहीं नहीं कन्हैया, कुछ नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तू तो रोटी खा ले। और जो साड़ी का पल्लू खोला उसमें आधी जली हुई रोटी है। भगवान उस रोटी को ऐसे खा रहे हैं जैसे बरसों का कोई भूखा और उसे एक अन्न का दाना मिल जाए। उस रोटी को खा रहे हैं। और इतने में यशोदा ने कन्हैया की कमर पे हाथ रखा और हाथ घुमाने लगी। भगवान ने कहा मां, ये क्या कर रही हो? मेरी कमर पे हाथ क्यों फेर रही हो? यशोदा ने हाथ उठा लिया। नहीं 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 कन्हैया, कुछ नहीं कर रही। नहीं मां, कुछ तो बात है, तू मेरी कमर पे हाथ क्यों फेर रही थी? यशोदा रोने लगी, बोले कन्हैया मैं तेरी कमर पे इसलिए हाथ फेर रही थी, तुझे याद है एक बार तूने मटकी फोड़ दी थी और मैंने तुझे रस्सी से बांध दिया था। कन्हैया मैं देख रही थी कि उस रस्सी का निशान घाव आज तेरी कमर पे है कि मिट गया। कन्हैया मैंने तुझे रस्सी से बांधा, तू अपनी मां से नाराज हो गया और मुझे छोड़ के चलाया। कन्हैया वृंदावन लौट चल, सारी मटकी फोड़ देना, अब तेरी मैया तुझे कभी नहीं बांधेगी। तू मुझसे नाराज हो गया ना मेरे लाला। भगवान बोले मां ऐसी बात नहीं है, मैं तुझसे नाराज होके नहीं लौटा था। फिर कन्हैया बोले कि मां जब कोई किसी से कर्ज ले ले और वो ये समझ ले कि अब हम खुद भी बिक जाएं पर ये कर्ज नहीं चुका सकते, तो जिससे कर्ज लिया है उसके सामने जाने में उसको शर्म लगती है। मां मैं तुझसे नाराज होके नहीं लौटा, पर मैं तेरे कर्ज के नीचे इतना दब गया कि मैं तेरी ममता का कर्ज चुकाने के लायक नहीं बचा था, इसलिए मैं दौड़ करके चला आया। यशोदा ने कहा कन्हैया तेरी मां देवकी से पूछ ले, उसे किसी नौकरानी की जरूरत तो नहीं, यहीं पड़ी रहूंगी रे कन्हैया, तेरे घर के सारे काम करूंगी और मजदूरी में मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तू 24 घंटे में एक बार मुझे दर्शन दे देना। बस भूखी रह लूंगी, प्यासी रह लूंगी, पर कन्हैया मैं तुझे देखे बगैर नहीं रह सकती। ऐसा रिश्ता था भगवान का और यशोदा मैया का। इसीलिए भगवान देवकी को छोटी मां कहते थे, रोहिणी को बड़ी मां कहते थे, पर जब यशोदा की चर्चा आती थी तो कहते थे मेरी मां। जिसको भगवान मेरा कह दे, अरे दुनिया भगवान को मेरा कहता है कि भगवान मेरा है, भगवान मेरा है, और जिसे भगवान कह दे कि ये जीवात्मा मेरी है, उस जीवात्मा के भाग्य की क्या प्रशंसा की जाए। तो सुभद्रा जी बोली भैया आज बड़ी मां
आज बड़ी मां भाभियों को राधा जी की कथा सुना रही हैं। भगवान बोले मुझे भीतर मत जाने दो, कान लगा के सुन लेने दो। और भगवान ने जो कान लगाया और वहां राधा के विरह की चर्चा चल रही थी। भगवान सुनते सुनते और जोर जोर से दोनों हाथ उठा के चिल्लाने लगे, राधे राधे राधे। और भगवान इतना रोए कि भगवान के हाथ गल गल के जमीन पे गिर गए। भगवान के तैसे दो हाथ ही टूट गए। बलराम जी ने देखा कि कन्हैया के दोनों हाथ टूट के गिर गए, तो वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगे। भगवान चिल्ला रहे थे राधा राधा, और भगवान चिल्लाने लगे तो बलराम जी चिल्लाए कन्हैया कन्हैया। तो राधा के प्रेम में भगवान के हाथ गल गए और भगवान के प्रेम में बलराम के हाथ गल गए, दोनों यहां से। बहन ने देखा कि दोनों भाइयों के हाथ गल गए, तो भगवान चिल्ला रहे थे राधा, बलराम चिल्ला रहे थे कन्हैया, और सुभद्रा चिल्लाने लगी भैया भैया भैया। सुभद्रा के हाथ गल गए दो ही। नारद जी ऊपर खड़े खड़े देख रहे थे, बोले प्रभु जा कौन सी लीला है, और इस अवतार का नाम क्या होगा। भगवान बोले नारद, इस अवतार का नाम होगा राधा प्रेम गलवित अवतार, राधा के प्रेम में गला हुआ अवतार। नारद जी ने कहा प्रभु हमने तो इस रूप का दर्शन कर लिया, पर अगर कलयुग में कोई आप तीनों भाई बहन के इस रूप का दर्शन करना चाहे तो आप कहां मिलोगे। भगवान बोले नारद चिंता मत करो, पुरी में एक राजा है जिसके यहां संतान नहीं है। पति पत्नी कई वर्षों से पुत्र कामना की प्राप्ति से मेरी आराधना कर रहे हैं। अब मैं उसके यहां अवतार लूंगा राजा के यहां। भगवान ने उसी रात में राजा को स्वप्न दिया कि राजा कल सुबह समुद्र में एक बहुत बड़ी लकड़ी बहती हुई आएगी, तुम उसको लाना और उसकी 3 मूर्ति बनवाना, उसमें हम प्रकट हो जाएंगे। राजा की नींद खुली, दौड़कर समुद्र के पास गया। सच में एक बहुत बड़ी लकड़ी बहती हुई आ रही थी। राजा ने उस लकड़ी को किनारे लगवाया, बड़े बड़े कारीगर मिस्त्री बुलवाए, पर जो भी कारीगर आते और उस लकड़ी में हथौड़ा छेनी लगाते, वो हथियार टूट जाते। राजा परेशान हो गया। एक दिन भगवान की माया से प्रेरित देव शिल्पी विश्वकर्मा जी, देव शिल्पी विश्वकर्मा जी राजा के यहां आए। और कहा, राज्य में आवाज लगा दी, कोई मूर्ति बनवा लो, कोई मूर्ति बनवा लो। अब राजा तो कारीगर ढूंढ ही रहा होता। तुरंत कारीगर विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा कि इस लकड़ी की 3 मूर्ति बनानी है। विश्वकर्मा जी ने कहा, राजा एक शर्त रहेगी, 21 दिन में हम मूर्ति बनाएंगे, और जब तक हम मूर्ति बनाएंगे ना तो कोई बाहर आएगा ना कोई भीतर जाएगा। राजा ने कहा, तुम्हें हमें तो मूर्ति बनवावे से मतलब है। महल के तय खाने में लकड़ी रखवा दी गई। विश्वकर्मा जी भीतर हो गए, बाहर से ताले डल गए। 7 दिन हो गए। रानी ने राजा से कहा, राजा 7 दिन हो गए हैं, वो विश्वकर्मा जी भीतर गए हैं, ना पानी ना भोजन। राजा ने कहा, उन्हें पहले ही कह दी थी। 14 दिन हो गए, समझात 14वें दिन सुबह राजा तो चले गए सभा में,
और रानी ने जाकर दरवाजो खोल दो। सेवकों ने जाके महाराज से कहा, महाराज रानी ने महल का दरवाजा खोल दिया। राजा तो पागलों की तरह दौड़ा, देखा कि ना वहां कोई मिस्त्री है ना कोई औजार है। 3 मूर्ति बनी हैं जिनके हाथ नहीं बने तीनों के। राजा जोर जोर से जमीन में सिर पटकने लगा, अरे रानी तूने मूर्ति खंडित करवा दी, तूने मूर्ति खंडित करवा दी। आकाशवाणी हुई, राजा मूर्ति खंडित नहीं है, मूर्ति पूर्ण हो गई है। और राजा तू अपनी रानी पे नाराज मत होना, तेरी रानी ने मेरी लीला में मेरा साथ दिया है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। और आकाशवाणी ने रानी से कहा, मां वरदान मांगो। राजा ने इशारा किया कि राज्य में कोई उत्तराधिकारी नहीं है, अपने तो औलाद नहीं है। अब जब आकाशवाणी खुद कह रही है तो पुत्र मांग ले। रानी ने कहा, भगवान मैं जो मांगूंगी मुझे मिलेगा। आकाशवाणी ने फिर कहा, मां वरदान मांगो। राजा ने फिर इशारा किया कि पुत्र मांग ले। रानी ने दोनों हाथ जोड़ के कहा, महाराज अगर वरदान दे नहीं है तो एक वरदान दे दे, हम जिंदगी भर के लाने बांझ हो जाएं, हमारा कम औलाद ने हो गए। राजा ने कही, तुम पागल हो गई, ये कोई वरदान मांगना था? हमने पुत्र मांगने को कहा और तुमने बांझ होने का वरदान मांग लिया। रानी की आंखों में आंसू आ गए। बोले, राजा तुमने सुनी नहीं है कि उनने हमसे क्या कही है? उनने हमसे कही है, मां वरदान मांगो। राजा अब मैं नहीं चाहती कि जब भगवान ने मुझे मां कह दिया है तो दुनिया में मुझे और कोई मां कहने वाला पैदा हो जाए। आज से वो भगवान ही मेरा बेटा है, मैं ही उसकी मां हूं। भगवान ने कहा, धन्य है माता, तुमने मुझे अपना पुत्र माना है और इतना बड़ा वरदान मांग लिया, तो जाओ आज से मैं तुम्हारा बेटा हूं। और जो पुत्र माता पिता का दायित्व पूरा करता है मैं करूंगा। आप कभी जगन्नाथपुरी जाना, ये हमने जगन्नाथ जी के जन्म की कथा सुनाई है आपको। जगन्नाथ जी में जगदीश जो भगवान हैं, उस मंदिर में 3 मूर्तियां हैं, बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ जी माने कृष्ण भगवान। आज भी उनके हाथ नहीं है जगन्नाथ जगदीश जी के, 3 जनों के देखे हुए आप उन्होंने मूर्ति में, और सिर्फ लकड़ी की मूर्ति बनती है जगदीश जी की, जगन्नाथ स्वामी की, और कोई मूर्ति नहीं बनती। शायद आप लोगों ने सुना होगा, और सुना क्या ये पक्का है, आप अपने मोबाइल पे सर्च करके देखना। जब हमारे ठाकुर जी ने मानव लीला करते हुए शरीर को त्यागा, जरा नाम के व्याघ्र ने बाण मारा, भगवान ने अपना शरीर त्याग दिया, तो भगवान के परिवार पुत्र जनों ने भगवान का अंतिम संस्कार किया।